औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं सदाकत एट लॉ यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इस वक्त, ये मेरे रूटीन के शेड्यूल में शामिल तो नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा एक वाक़या पेश आ गया कि मुझे ये वीडियो जो है वो एमरजेंसी में बनानी पड़ी, क्योंकि उस वाक़े ने, दिल खराश वाक़े ने मुझे बेचैन और बेकरार कर दिया और ज़हनी तौर पर और दिली तौर पर मुझे बेहद सदमा हुआ। मैं इस वक्त एक सदमे की कैफियत से गुज़र रहा हूँ और आप भी वाक़या सुनेंगे तो आप भी एक सदमे का शिकार यकीनन होंगे, क्योंकि जो दर्द दिल रखने वाले इंसान होते हैं, जिनके सीने में इंसानियत होती है, दिमाग में इंसानियत होती है, जिनका दिल धड़कता है, वो यकीनन इस ऐसे वाक़यात से जो है वो दिल खराश वाक़े से बड़े परेशान होते हैं और बड़े मूव हो जाते हैं। वाक़यात कुछ इस तरह से हैं कि कल की गालबन बात है या परसों की बात है कि फैसलाबाद में एक वाक़या पेश आया। हुआ यूँ है कि एक लड़की नौजवान जो है वो खतीजा उसका नाम है, वो फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है और वहाँ पढ़ती है। उसके साथ एक उसकी क्लास फेलो और उसकी फ्रेंड जो है वो भी उसके साथ पढ़ती है और उसका नाम है अना शेख। अना शेख जो है वो उसकी हम उम्र है, एक साथ पढ़ती हैं। और उसका बाप अना शेख का फैसलाबाद का एक कारोबारी और सियासी आदमी है और बड़ा बाअसर शख्सियत है। उस आदमी का नाम है शेख दानिश। और शेख दानिश की बीवी या मर चुकी है या कहीं तलाक हो चुकी है, कोई इस किस्म की सिचुएशन है। खैर, उससे हमें गर्ज़ नहीं है, हमें गर्ज़ है जो वाक़या पेश आया। वाक़या यूँ पेश आया कि शेख दानिश जो है वो अपनी बेटी को छोड़ने के लिए फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज में जाया करता था और उसके सामने उसकी जो फ्रेंड है, बच्ची जो मेडिकल की स्टूडेंट है खतीजा, वो उसे मिला करती थी। तो शेख दानिश ने, जो कि एक हवस का पुजारी है और एक क्रिमिनल माइंडेड शख्स है और एक बदमाश और गुंडा और एक डॉन है, उसने अपनी बेटी से ख्वाहिश का इजहार किया कि इस लड़की से, ये जो तुम्हारी क्लास फेलो है, मेरा इस पे दिल आ गया है, ये खतीजा को, इससे बात करो और मेरी इससे शादी करा दो। अब वो बेटी जो है वो भी बाप की तर्ज ज़िंदगी पे चल रही है। बेटी ने बाप को ये नहीं कहा कि आप अपनी उम्र देखें और उस बच्ची की उम्र देखें, यानी जिस तरह मेरे आप बाप हैं, मेरी क्लास फेलो के भी आप बाप ही समझे जाएंगे, उम्र का इतना फ़र्क है। तो उसने कहा नहीं, आप इससे बात करो और मेरी शादी कराओ। उस लड़की ने, अना शेख ने खतीजा से बात की और खतीजा से कहा कि मेरा बाप तुमसे शादी करना चाहता है और ये शादी लाजमी करनी है। खतीजा ने आगे से इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुम्हारे जो अबू हैं वो, उनको मैं अपना अबू समझती हूँ और मैं उनसे शादी नहीं कर सकती, वो मेरी बाप की उम्र के हैं। जब उसने इनकार कर दिया तो अना शेख ने अपने वालिद को, शेख दानिश को, जाके घर बताया कि वो लड़की तो आपसे शादी नहीं करना चाहती। वो कहता है मैंने तो हर सूरत शादी करनी है, मैं तो फैसलाबाद का किंग हूँ और उसकी ज़रूरत कैसी हुई, उसने मुझे इनकार कर दिया शादी से। उसने क्या किया कि उसने कहा कि अब उसको इनकार का मज़ा चखाते हैं। उसने अपने गनमैन साथ लिए और बेटी को साथ लिया, ख़ुद वो गाड़ी में सवार हुआ और उसके घर, खतीजा के घर हमलावर हो गए। अब खतीजा की कहानी ये है कि उसके 3 भाई हैं। फैसलाबाद में उसके साथ एक भाई रहता है और एक भाई उसका इंग्लैंड में है और दूसरा भाई भी उसका जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो बाहर कहीं जॉब वॉब करते हैं। और बाप उसका फौत हुआ है और यतीम बच्ची है। और जिसका बाप मर जाए या जो समाजी तौर पर और मुआशरती तौर पर कमज़ोर लोग हों, वो तो मुआशरे में ताकत नहीं रखते। यहाँ तो पाकिस्तान में तो जिसका सियासी असर रसूख हो, जिसके पास माल और दौलत बेपनाह हो, जिसके हाई अप्स के साथ ताल्लुकात हों, वही बंदा जी सकता, दूसरा बंदा तो जी नहीं सकता। उसने क्या किया, दानिश शेख ने बेटी को साथ लिया, अपने गनमैन लिए, उसके घर हमलावर हो गए और जाके उसको और उसके भाई को, खतीजा को और उसके भाई को अगवा कर लिया। घर से अगवा करके अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद उसने कहा कि तुम्हें ज़रूरत कैसे हुई है, तुमने मुझे शादी से इनकार किया? मैं तो यहाँ का डॉन हूँ, मैं जो चाहे, जिस चीज़ पे मेरा दिल आ जाए, जिस औरत पे मेरा दिल आ जाए, उस औरत की क्या ज़रूरत है कि वो मेरे सामने इनकार करे? तुम मेरे से शादी करो, मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ,
तुम शादी करो, और वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम्हें जीने के लायक नहीं छोड़ूंगा, तुम फैसलाबाद में पाकिस्तान में रह नहीं सकोगी, तो मुँह छुपाती फिरोगी। उसने कहा अंकल आप जो मर्ज़ी कर लें, आप कर लें, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, और ये जो आप धमकियाँ दे रहे हैं ये धमकियाँ मुझे ना दें, मैंने फ़ैसला कर लिया मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, आप मेरे बाप की तरह। उसने कहा अच्छा फिर ठीक है, फिर देखो तुम्हारा हम हाल क्या करते हैं। उन्होंने क्या किया कि अपने घर में उनको अगवा करके ले गए, और अपने घर में उस लड़की को पहले जो है उसकी वीडियो बनाई, और उसको कहा कि ये जूतियों के तलवे चाटो। उस लड़की के सामने जूतियाँ उल्टी करके रख दी, और जूतियों का जो निचला हिस्सा जो ज़मीन पर आता है, ये वीडियो मौजूद है। इस पे मैंने जो पहली वीडियो भी 1 घंटा पहले देखी है, वो एक यासर शामी है, डेली पाकिस्तान वाले, बड़ा अच्छा वो बच्चा है, उसने वीडियो बनाई है, और एक हकीकत टीवी वालों ने अभी मैंने बनाई है वो वीडियो देखी है, और वो देखने के बाद मैं बेचैन और बेकरार हो गया। मैंने कहा कि इस पर मैं भी कमेंट करता हूँ। बिल्कुल हमारा इखलाकी तौर पर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने उस लड़की से जूतियों के तलवे चटवाए और उसकी वीडियो बनाई, फिर उसके सर के बाल मूंड दिए और उसकी भवें उतार दी, फिर उसके कपड़े उतारे, उसको नीम बरहना किया, और उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों को हाथ लगाए। ये सारी वीडियो अलग से बनी हुई है, लेकिन ये सारी वीडियो उस पर नहीं आई, कुछ हिस्सा इसका आया है, कुछ उन्होंने रोक लिया। फिर ऐसा हुआ कि जब उनको अगवा करके लेके गए तो 5 लाख रुपए की बच्ची की जो मेडिकल कॉलेज की फ़ीस पड़ी थी वो भी उठा के ले गए, 2 सोने के कंगन पड़े थे उनके घर वो भी उठा के ले गए, और 2 आईफोन पड़े थे उस बच्ची के घर, खदीजा के घर, वो भी साथ ले गए। अब हुआ ये कि इस शेख दानिश ने उनको कहा कि ये जो मैंने वीडियो बना दी है इसको मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, और तुम्हें बदनाम करूँगा, और तुम्हें ज़लील और रुसवा करूँगा, तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अब शेख दानिश ने अपने एक दोस्त के साथ ये वीडियो की जो फुटेज थी ये शेयर की, और कहा देखो मेरी ताकत, देखो मेरा असर और रसूख, देखो मेरे बंदों का काम, मैंने क्या कमाल किया। इस लड़की ने मुझे इनकार किया शादी से, मैंने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। कहने की बात यह है कि ये वीडियो जब उस आदमी के पास पहुंची तो सारी दुनिया तो शेख दानिश की तरह नहीं होती, अच्छे लोग भी मौजूद हैं। उसने किसी और के साथ भी शेयर की, और उसने ये वाक़या जो है वो उस पर यूट्यूब पे वायरल कर दिया। जब यूट्यूब पे वायरल हुआ तो लोगों ने ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कमेंट करना शुरू कर दिया। जब लोगों का प्रेशर बढ़ा तो फिर पुलिस के पास कंप्लेंट गई, कुछ लोग गए पुलिस के पास कंप्लेंट लेके, तो उन्होंने कार्रवाई डालने के लिए शेख दानिश को और उसकी बेटी को गिरफ़्तार करके और उन बंदों को गिरफ़्तार करके, कुछ लोग अभी भी फरार हैं, उनको थाने में बंद कर दिया और उनके ख़िलाफ़ एक फ़र्ज़ी सी FIR काट दी। अब ये जुर्म तो बहुत बड़ा है, जुर्म मैं आपको तफसील बताता हूँ ये जुर्म क्या है। मसला ये है कि पाकिस्तान में जो लोग डॉन की हैसियत इख्तियार कर गए हैं, जिनका सियासी असर व रसूख है, वो फैसलाबाद के एक बहुत बड़े सियासी शख्सियत के साथ जो आजकल किसी मिनिस्टर के ओहदे पर है, उसके साथ उसके ताल्लुकात हैं और बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। जिस ईमा पर वो, जिस ज़ोर पर उसने ये सारी कार्रवाई की है, और उसको ये यकीन है कि पुलिस या अदालती निज़ाम या ये कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म के लोग मुआशरे में ये ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में कानून मौजूद है, पुलिस मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, फिर ताकतवर लोगों की जुर्रत कैसे हो जाती है कि वो इतने खौफनाक तरीके से लोगों की इज़्ज़त और जान और माल के साथ खेलते हैं और जुर्म करते हैं। क्या उन्हें किसी बात का डर, खौफ नहीं है कि हम किसी कानून के शिकंजे में आएंगे?
इसका जवाब ये है कि उन्हें बिल्कुल कतन कोई किसी किस्म का डर खौफ नहीं है, इसीलिए तो वो ये जराइम करते हैं। अच्छा, सवाल नंबर 2, क्या पुलिस मजलूमों की दादरसी नहीं करती? हमारे मुल्क में क्या पुलिस मजलूमों की दादरसी नहीं करती और कमज़ोर केस बनाती है और पैसे लेकर मुलजमों की फेवर करती है, जिस वजह से जालिम लोगों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि वो बड़ी आसानी से दूसरे लोगों की इज्जत तार तार कर देते हैं। देखें, जब जराइम पेशा लोगों की हौसला अफजाई होगी, उनकी हौसला शिकनी नहीं होगी, हौसला अफजाई होगी, और उनको ये यकीन होगा कि हम कानून के शिकंजे में अगर आ भी गए तो बच निकलेंगे। पुलिस पैसे लेकर हमारे साथ मिल जाएगी, हमें फेवर करेगी और गवाह हमारे खिलाफ गवाही नहीं देंगे तो हम तो वी विल गो स्कॉट फ्री। एक एस्पेक्ट ये है। तीसरा सवाल, क्या यहाँ अदालतें इंसाफ नहीं करती, जिस वजह से ताकतवर और पैसे वाले लोग कानून के शिकंजे से बच जाते हैं? यानी उन लोगों को यह भी पता होता है कि हम अदालत पे भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर लेंगे। सवाल नंबर 4, क्या वज़ीर आला पंजाब और पुलिस की आला अफसरान ऐसे केसों की निगरानी नहीं करते जिस वजह से निचली सतह के पुलिस एहलकार या अफसरान मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचा देते हैं? क्या बड़े पुलिस अफसरान जो हैं, आईजी और डीआईजी और इस रैंक के बंदे जो हैं, उनको जराइम की खबर नहीं है, या वो दूध पी के सो रहे हैं या एसी लगा के लैंड क्रूज़रों में फिर रहे हैं? वो नीचे अपनी निगाह नहीं रखते कि हमारे मुआशरे में, हमारे शहरों में लोगों की जान व माल महफूज नहीं है और जो ताकतवर और बाअसर लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो दंदनाते फिर रहे हैं और जुर्म कर रहे हैं। 5वां सवाल, क्या हमारी बार एसोसिएशंस सिर्फ अपने मुराद और मुफादात के लिए काम करती हैं? क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे और सामने आकर मजलूमों का साथ दें, फौजदारी वकला का पैनल बनाएं और इन लोगों की सख्त कानूनी इमदाद फराहम करें? एक एस्पेक्ट ये है। अब बादिउल नज़र में, ये मेरे सवालात हैं जो मैंने उठाए हैं। बादिउल नज़र में कितने जराइम हुए हैं? ये कोई एक जुर्म नहीं हुआ, ये सीरीज़ ऑफ ऑफेंसेस है। पहला जुर्म ये हुआ है कि ये लोग खतीजा के घर में ट्रेस पास करके अंदर दाखिल हुए हैं और अंदर दाखिल हो के इन्होंने इर्तिकाब ट्रेस पास किया है। ट्रेस पास पाकिस्तान पीनल कोड में डिफाइंड है। दिन को हो तो क्या होता है, रात को हो तो क्या होता है। रात को हो तो 452 होता है, दिन को हो तो 448 होता है। कोई इस तरह की सूरत हाल है। सेकंड, इन दोनों बहन भाइयों को अगवा करके साथ ले गए और ये एक अलग से जुर्म है। ये कोई 365 लगता है या उसकी कोई झैली दफ़ा लगती है। यानी अगवा का जुर्म अलहदा हुआ, पहले उनके घर गए, फिर अगवा का जुर्म किया, फिर उनके घर से 5 लाख रुपया नकदी जो उसकी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस अदा करनी थी वो भी साथ ले गए और 2 सोने के कंगन भी ले गए और 2 आईफोन भी ले गए। ये भी एक डकैती की वारदात में आता है, क्योंकि बंदे 5 से ज़्यादा हों तो फिर डकैती होती है, ये डकैती है। फिर ये लोग जब उनको अपने घर ले गए तो उनको इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा। ये बनता है 341 PPC। इलीगल कन्फाइनमेंट भी जुर्म है। जितने घंटे, जितनी देर उनके ऊपर तशद्दुद करते रहे, जितनी देर उनको कन्फाइन रखा, उनको वापस नहीं जाने दिया, ये इलीगल कन्फाइनमेंट। अच्छा, लड़की के कपड़े फाड़ दिए खदीजा को, ये जुर्म बनता है आउटरेजिंग दी मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। ये अमेंडमेंट होकर ये बाद में दाखिल हुआ था जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। ये PPC में ये भी जुर्म है। इसके बाद उसकी वीडियो बनाई और उसको बेइज्जत किया, ये भी डेफेमेशन में आता है, दफ़ा 500 में आता है PPC में। ज़्यादा गौर से, ज़्यादा तवज्जो से इसको पढ़ा जाए तो और भी चीज़ें निकलेंगी। ये मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा ये और भी दफ़ात लगती हैं कि उस लड़की के बाल काट दिए, उस लड़की की भवें मूंड दी और फिर उस लड़की के सामने जूतियां रख दी कि इनके तलवे चाटो, तुम्हें हम सज़ा देते हैं शादी से इनकार करने।
ये है वाक़या। अब मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अवामुन्नास से सवाल करता हूँ कि हमारे मुआशरे के डॉन इस कदर ताकतवर हैं, तो क्या शरीफ आदमियों के रहने की काबिल ये मुल्क रह गया है शरीफ आदमियों का? यानी हर आदमी को हर वक्त अगर धड़का लगा रहे कि मेरे ऊपर कोई भी शख्स बाअसर नाराज़ हो जाए तो वो तो मेरी इज़्ज़त का बैंड बजा देगा, मुझे तो मुल्क में जलीलो ख्वार कर देगा, मेरी वीडियो बनाएगा, मेरे सर के बाल मूंड देगा, मुझे कुछ भी करा सकता है। उनके दिमाग में तो ये आया ये कर ले, कुछ भी करा सकता है, जलील तरीन काम करा सकता है। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि नाजरीन गौर फरमाएं कि हमने ये मुल्क पाकिस्तान किस नारे पे लिया था। हमने ये मुल्क पाकिस्तान इस नारे पे लिया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम नारा ये लगाते हैं और काम हम क्या करते हैं कि अपनी बच्चियों की, अपनी बेटियों की, अपनी माओ बहनों की इज़्ज़त महफूज नहीं है, उनकी इज़्ज़त जिस तरह चाहें तार तार कर देते हैं। अब होगा क्या, जो नज़र आता है होगा क्या, पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए, ये हमने तो FIR दर्ज कर दी है, हमने तो अपनी कार्रवाई कर दी है, बंदों को अरेस्ट भी कर लिया। भाई बात यह है, देखने की बात यह है कि उसको स्टेट लेवल पे उसकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए और ऐसा पैनल ऑफ लॉयर्स बनना चाहिए जो उनको फ्री लिटिगेशन की सहूलत, प्रोसिक्यूशन की सहूलत फ्री फराहम करें। हमारी बार एसोसिएशन क्या कर रही है, अपने मेडल लगाने के लिए, अपने मफादात हासिल करने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं और अपने चैम्बर और अपने फंड्स इस्तेमाल करने के लिए डिनर हो रहे हैं, लंबी लंबी तकरीरें हो रही है। अवाम के लिए तो आपने कुछ काम नहीं किया। अब अवामी मफाद में बार एसोसिएशंस क्या काम कर रही हैं, करें ना, आगे आए ना, वकला आगे आए ना। बड़े बड़े वकला जो हैं बड़ी बड़ी फीसें ले रहे हैं, इतने इतने अमीर वकला मौजूद हैं, फौजदारी साइड पे जो मर्डर केस करने वाले हैं, जो टॉप रैंकिंग लायर्स हैं, सामने आए, आके अपनी सर्विसेज दे, ओके हम मजलूम का साथ देंगे। देखें, मजलूम का साथ देना बहुत बड़ी नेकी है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मुझे ये बात बताएं कि ये मुल्क रहने के काबिल रहा है या यहाँ पर लोगों की इज़्ज़त जान और माल महफूज नहीं है। आज का मेरा ये सवाल है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए।